हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परवलय के किसी बिंदु पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो देखिए, परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax के बिंदु x1 y1 पर अविलंब का समीकरण ज्ञात करना। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको दे रखा है परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये रहा परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसके किसी पॉइंट पी एक्स वाई पर या x1 y1 है, ये किसी पॉइंट पी x1 y1 पर इस अविलंब का समीकरण निकालना है, पी एन का। इस पी एन का समीकरण निकालना है तो सबसे पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालें। उसकी हेल्प से m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1 करते हुए मान लीजिए ये जो स्पर्श रेखा है इसकी प्रवणता m1 है, तो अविलंब की प्रवणता ये निकलेगी -1 अपॉन m1। m2 जो निकलेगी वो आएगी -1 अपॉन m1। देखिए दोस्तों, चूंकि परवलय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तब इसका अगर डिफरेंशिएशन करें विद रेस्पेक्ट टू x तो y स्क्वायर का 2y, y का करेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4ax का 1 हो जाएगा। इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a अपॉन 2y, यह बन जाएगा dy ओवर डी एक्स। निकालें एट x1 y1, तो देखिए y की जगह y1 रखोगे, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल होगा, ये बना 2a अपॉन y1। ये है पॉइंट P पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हम बात करेंगे अविलंब की प्रवणता। तब अविलंब की प्रवणता m2 इक्वल टू -1 अपॉन m1। इसको अगर हम m1 मान लें तो ये रहा -1 अपॉन 2a अपॉन y1 ऊपर जाएगा तो -y1 अपॉन 2a, ये बन जाएगा। अब देखिए, बिंदु P x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। तब P x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण यह बनेगा y माइनस y1 इक्वल टू, यहाँ m आता है यानी प्रवणता, और वो प्रवणता है माइनस का y1 अपॉन 2a x माइनस x1। देखिए, किसी भी रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये रहा दोस्तों परवलय के किसी बिंदु P x1 y1 पर इस अविलंब का समीकरण। इसी के साथ हम बात करेंगे एक और आर्टिकल की, प्रवणता के पदों में अविलंब का समीकरण। देखिए, यहाँ हम बात करने वाले हैं अब प्रवणता के पदों में अविलंब के समीकरण की, यानी m की फॉर्म में निकालेंगे हम अविलंब का समीकरण। हम जानते हैं कि बिंदु P x1 y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण ये बनता है, जाने वाली रेखा का समीकरण अर्थात अविलंब का समीकरण कह सकते हैं इसको। यहाँ लिख सकते हो इसको अविलंब, इसको अविलंब का समीकरण भी कह सकते हैं। अब देखिए, अविलंब का समीकरण प्रवणता m के पदों में ज्ञात करेंगे हम। यहाँ
तो आर्टिकल रहेगा परवलय बाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के किसी बिंदु पर अविलंब का समीकरण प्रवणता के पदों में ज्ञात करना। देखिए, आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि बिंदु P x1y1 से जाने वाले या बिंदु P x1y1 पर अविलंब का समीकरण, क्योंकि परवलय के बिंदु P x1y1 पर अविलंब का समीकरण, ये थोड़ी देर पहले हम बता चुके हैं। यहाँ y माइनस y1 इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1। तो देखिए, जो प्रवणता m है वो रही यहाँ, जो प्रवणता m है वो रही यहाँ m इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a। तो यहाँ से अगर हम y1 की वैल्यू निकालें, y1 इक्वल टू 2am के साथ आएगा और माइनस भी इधर आएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का 2am। तो देखिए, एक तो ये निकल आया। दूसरा हम ये कहें कि जो P x1y1 है वो परवलय पर है, क्योंकि P x1y1 परवलय पर है, तब परवलय संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट कराइए। परवलय जो है बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, इसको अगर संतुष्ट कराएंगे तो ये बनेगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। अब देखिए, यहाँ जो y1 की वैल्यू निकाली है, तो y1 की वैल्यू रखें हम, जिसकी हेल्प से x1 की वैल्यू निकल आएगी। यानी ये रहेगा y1 स्क्वायर यानी माइनस 2am का स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। ये बना 4a स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 4ax1। 4a से 4a कैंसिल, तो देखिए ये बनेगा am स्क्वायर इक्वल टू x1। तो अगर हम इसको समीकरण नंबर 1 डालें, यानी x1 की वैल्यू निकली am स्क्वायर, तब अविलंब का जो समीकरण होगा, यानी अविलंब का जो समीकरण है एक, वह बदल जाएगा। अतः अविलंब 1 का समीकरण ये बनेगा y माइनस y1 अपॉन 2ax माइनस x1। तो दोस्तों, ये रहा y माइनस y1 की वैल्यू माइनस 2am लिखेंगे तो प्लस का 2am इक्वल टू माइनस का y1 की वैल्यू माइनस 2am लिखेंगे यहाँ, तो ये बना 1 माइनस, तो यहाँ दे ही रखा है फॉर्म इसमें अविलंब के समीकरण में 1, और y1 की वैल्यू माइनस 2am लिखोगे तो माइनस माइनस प्लस 2am अपॉन में 2a, फिर x माइनस x1 की वैल्यू है am स्क्वायर। देखिए, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, y प्लस 2am इक्वल टू ये रहा mx माइनस का am3। तो दोस्तों, अविलंब का जो समीकरण बना y इक्वल टू, इसको 2am को उधर ही ले जाओ राइट साइड में, mx माइनस 2am माइनस का am3। देखिए, ये प्रवणता के पदों में अविलंब का समीकरण है, जिसे आपको याद भी रखना होगा। इसी के साथ अगर हम प्रवणता के पदों में अविलंब के निर्देशांक बताएं, अविलंब पाद है जो P पॉइंट है, यानी हमारा कहने का मतलब ये है जो P पॉइंट था यहाँ, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, इसकी बात करें, तथा अविलंब पाद बिंदु जो P है x1 y1, ये हो जाएगा
x1 की जगह तो है यहाँ से -2am, सॉरी am स्क्वायर, और y1 की वैल्यू है -2am। तो दोस्तों ये रहा प्रवणता के पदों में अविलंब का समीकरण और अविलंब पद के निर्देशांक। अब हम बात करने वाले हैं अगले आर्टिकल की। यहाँ ये जो अविलंब का समीकरण है y = mx - 2am - amq, याद भी रखना होगा, इसकी कई जगह जरूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको सीधे ही याद रखना है। अब देखिए हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। किसी बिंदु से परवलय पर 3 अविलंब खींचे जा सकते हैं। किसी बिंदु से परवलय पर 3 अविलंब खींचे जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे कि जो परवलय है y² = 4ax, इस पर किसी भी पॉइंट x1 y1 से 3 अविलंब खींचे जा सकते हैं। इस तरह से इनके नाम डाल सकते हो आप लोग। अब देखिए हम बात करें, क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे। क्योंकि परवल है y² = 4ax के, अगर देखिए हम परवल y² = 4ax पर अविलंब के समीकरण की बात करें, 4ax के किसी बिंदु पर अविलंब का समीकरण, देखिए किसी एक अविलंब का जो समीकरण होता है, अभी अभी आपको बताया था कि याद रखना है y = mx - 2am - का amq, ये होता है। इसको नंबर 1 डाल दो। अगर हम इसको pq कह दें इस अविलंब को, तो देखिए यह जो pq अविलंब है वो बिंदु p x1 y1 से जाता है, जो कि p x1 y1 से जाता है। तब इसको संतुष्ट कराओ। y की जगह y1 = mx1 - 2am - का amq। अब देखिए यहाँ से अगर हम इस समीकरण की बात करें, या तो आप इसको एडजस्ट कर लो, amq को लेफ्ट साइड में लाओ प्लस का amq, -2am को लेफ्ट साइड में लाओ। एक काम और करते हैं, यहाँ से जैसे ही दोनों में से m कॉमन लें तो ये बनेगा माइनस का x1 - 2a और m बाहर, इसके साथ ही प्लस का y1 और है = 0। तो देखिए ये जो समीकरण है वो है m में 3 घात का समीकरण है। इससे हमें m के 3 मूल प्राप्त होंगे। अब 3 मूल प्राप्त होंगे, मान लीजिए एक m1 है, दूसरा m2 है, तीसरा m3 है। इन तीनों ही मूलों की हेल्प से हमें, यानी तीनों जो मूल होंगे m1 m2 m3, ये क्या है, अविलंब की प्रवणताएं होंगी। तो कितनी प्रवणताएं बन जाएंगी, इससे 3 प्रवणता। और जब 3 प्रवणता बन जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु p x1 y1 से कितने अविलंब खींचे जा सकते हैं, परवलय पर 3। तो यहाँ लिख देंगे, जो कि m में 3 घात का समीकरण है, जिससे हमें m के 3 मूल m1 m2 m3 प्राप्त होंगे। देखिए अगर m1 m2 m3 के मान इस समीकरण 1 में रखें तो हमें 3 अविलंब प्राप्त होंगे, जो कि m में 3 घात का समीकरण, जिससे हमें m के 3 मूल m1 m2 प्राप्त होंगे। अतः समीकरण 1 से हम m के 3 मूल m1 m2 प्राप्त होंगे। समीकरण 1 से हम m के 3 मूल m1 m2 प्राप्त होंगे। समीकरण 1 से हम m के 3 मूल m1 m2 प्राप्त होंगे। समीकरण 1 से हम m के 3 मूल m1 m2 प्राप्त होंगे। समीकरण 1 से हम m के 3 मूल m1 m2 प्राप्त होंगे। अतः
3 अवलंब प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों की समझ में आया होगा। इसी के साथ ही इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे।